राजा भी नाराज, बहुतों के अंदर द्वेष। शंकर भगवान की अब गई निगाह, अब निगाह तो चली गई, अब मैं खसकता हूं। मेरी बीमारी है, हम जितना चाहें उतना खींच सकते हैं और जितना चाहे समेट सकते हैं। अब मैं समेटने में लगा हूं। बोलो शंकर भगवान की। सुनना, अब शंकर, अब मैया पार्वती, मैया सती ने देखा यहां तो भोले का कोई स्थान ही नहीं है। सभी देवताओं का स्थान है, ब्रह्मा विष्णु कुबेर इंद्र गंधर्व सभी का स्थान है, मेरे भोले का स्थान नहीं है। ध्यान रखना मेरी माताओं, मायके में जाओ, पीहर में जाओ, पीहर में जाने पर, मायके में जाने पर यदि ससुराल को कोई नीचा दिखाना चाहता हो तो उसमें मायके के बन के मत रहना, ससुराल के बन के बात करना, क्योंकि तुम्हारा घर ससुराल है न कि मायका, न कि मायका। तुम्हारी प्रतिष्ठा ससुराल से है, मायके से नहीं। तुम्हारा नाम ससुराल से है, मायके से नहीं। मायका का मतलब ही होता है मायक माने झूठा। मायक हमारे वेदांत में क्या बोलते हैं? बहन आपका क्या नाम है? उमा बहन। उमा बहन, मायक माने झूठा, मायक माने झूठा, ये मायक है, मिथ्या है। तो मायका के मतलब होता है मायक माने मिथ्या, जो मिथ्या है। ससुराल सच्ची है, मायका मिथ्या है। ध्यान देना। थोड़ा आध्यात्मिक अर्थ करना चाहता था, कहो तो कर दें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हमारी ससुराल वो परब्रह्म परमेश्वर है और ये दुनिया मायका है। हमारी दुनिया मायका है। ये संसार जहां पर हम रह रहे हैं ये मायका है। ससुराल हमारी आपकी सबकी वो ऊपर ब्रह्म तत्वम, शिव तत्वम, वो तत्व ही हमारी ससुराल है। वो नहीं भूलना कभी। जो जीव जगत में आकर के ससुराल को भूल जाता है, मायकों को याद रखता है, वो भटक जाता है, वो भटक जाता है। ध्यान देना। मैं क्या बताऊं, मैं सब पक्षों को नहीं कह पा रहा हूं भागवत में। हाँ, हम 4 पक्ष कहते हैं, अध्यात्म पक्ष, व्यवहारिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और पारिवारिक पक्ष। एक कथा के मैं 4 पक्ष कहता हूं पर अभाव नहीं मिलता है। संक्षेप में अध्यात्म बताया। आगे बढ़िए। सती ने देखा कि भोले का स्थान नहीं है। शंकर ने कहा कि तो भोले, सती ने कहा ये तो ठीक बात नहीं है। सती को सहन नहीं हुआ और सती ने वहीं पर बैठ करके, संक्षेप में बैठ करके प्राण को अपान में, अपान को व्यान में, उदान में समाहित करते हुए प्राणों को ब्रह्म रंध्र में ले गई और योग माया के माध्यम से शरीर को भस्म कर दिया। बोलो शंकर भगवान की। शिव को नारद जी के द्वारा पता लगा। एक जटाव खाड़ी जमीन पे मारी, वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र आते हैं, आकर के एक विध्वंस करते हैं, दक्ष का गला काट के अग्निकुंड में डाल देते हैं। संक्षेप, अति संक्षेप। शिव आए हैं, सती के शरीर को लिया है, चक्र के द्वारा काटा है, 52 खंड हुए हैं। जहां जहां पर जो अंग गिरा है वहां वहां वो पीठ बना है। हमारे यहाँ 52 पीठ हैं, 52 जगह पर 52 पीठ बने, ऐसा यहां पर चर्चा आई है। फिर दक्ष के गले को काट करके उसमें डाल दिया गया, प्रार्थना की गई, शिव को खुश किया गया, बकरे का सिर मंगाया गया, दक्ष को लगाया गया। दक्ष ने प्रार्थना की, बकरे के सिर आने पर अन्न विनय किया, पुनः फिर यज्ञ की गई, शंकर को प्रधान बनाया गया, उनको स्थान दिया गया। इस प्रकार के परे दोबारा यज्ञ होती है। ये आपको मैंने शिव चरित्र थोड़ा विस्तार पूर्वक सुनाया। बोलो शंकर भगवान की, भोलेनाथ की, हर हर महादेव। कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ
बाबा से निराला कोई और नहीं, 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 भोले बाबा से निराला कोई और नहीं, भोले बाबा से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोली, अगम निगम के भेद खोले, अगम निगम के भेद खोले, अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, अगम निगम के भेद खोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदली, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदली, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। अभी मुझको बचाने वाला कोई नहीं, अभी मुझको बचाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जय हो। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। नयष्टव्यम न इष्टव्यम न दातव्यम दुजा कुचेत इति न्यायवर धर्मम भेरी घोषेण सर्वसः। शुद्ध जी महाराज विवेचन करते हैं, हे राजन ध्यान से सुनो। सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा अंग ने, सीधी बात करता हूं घड़ी की सुई को देखते हुए, राजा अंग ने अपने पुत्रों के कृतित्व को देखा, व्यवहार को देखा, अपने बेटे के व्यवहार से संतुष्ट नहीं है। कभी कभी व्यक्ति को वैराग्य परिवार को देख के होता है। परिवार का माहौल जब विकृत होता है तो माता पिता को क्षोभ होता है और क्षोभ में वो परिवार को छोड़ देते हैं। सुखदेव जी विवेचन करते हैं, राजन, ठीक इसी प्रकार से आज राजा अंग ने विचार किया, अब ये मेरा पुत्र नहीं है, कुपुत्र है, नालायक पुत्र है। अब इससे अच्छा है कि इसके सानिध्य में, इसके समीप में, इसके पास में, इसके मुख को देखना अब ठीक नहीं है। हम दुनिया में आत्मकल्याण के लिए आए हैं। हमारा दायित्व था, हमारा कर्तव्य था कि हम बच्चे का संरक्षण संवर्धन करें, इनको श्रेष्ठ बनाएं। बनाने का बहुत प्रयास किया। अपनी तरफ से किसी भी शिक्षा को देने में मैंने कोई कमी नहीं की। ध्यान देना, अंग के इस कथन से, इस कथा से आप शिक्षा लो कि कई बार परिवार को बनाने का प्रयास करते हो लेकिन परिवार फिर भी संभलता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनका प्रारब्ध समझते हुए, उनका भोग समझते हुए, उनके कर्म की प्रबलता समझते हुए अपने को अंतरंग कर लेना चाहिए और फिर अपने ढंग से अपना चिंतन, अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। ऐसा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को उपदेश दिया। राजा अंग रात्रि को घर से निकल करके परिवार को छोड़ के जंगल में गए, भगवान का भजन किया और मुक्ति को प्राप्त किया। इधर राजा बेन, अंग का पुत्र बेन गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठ के उसने घोषणा कर दी, घोषणा की, न अष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा कुचित इति न्यायवर धर्मम न्याय भेरी घोषेण सर्वसा। भेरी मुनादी करवा दी, पूरे देश में, नगर में डुगडुगी पिटवा दी, मुनादी करवा दी। क्या मुनादी कराई? न अष्टव्यम, कोई यजन नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, न अष्टव्यम और न दातव्यम, न कोई दान करेगा, न होतव्यम, न कोई हवन करेगा। इन कोई हवन, होम, हवन, दान, यज्ञ, पुण्य कर्म करता है उसको दंड दिया जाए। सुखदेव जी बोले, राजन, जब ऐसी इसने भेरी घोषणा मुनादी करवाई तो ऋषियों को अच्छा नहीं लगा। सभी ऋषि लोग आए, समझाया। ऋषियों का काम है समझाना, संतों का काम है समझाना। समझाया, समझा बुझा के वापस चले गए, लेकिन फिर भी अंग नहीं माना। ऋषियों ने कहा, समझाने पर भी नहीं मानता तो बस एक ही तरीका है, इसे खत्म करो। सभी ऋषि लोग आए और आकर के ऐसी एक आवाज की। सभी ऋषियों ने, यहां लिखा है, ध्वनि की, ध्यान देना। हमारे यहाँ सभी प्रकार के मंत्र हैं। हमारा मंत्र विज्ञान बड़ा श्रेष्ठ है।
बहुत प्रबल है। ऐसा करने से उसकी मृत्यु हो गई बहन की। उसकी पत्नी ने, सुनीता पत्नी ने द्रोणी में तेल को भर के उसके शरीर को रख दिया। शरीर रखने के बाद ऋषि लोग कुछ अवधि के बाद आते हैं, भुजा का मंथन किया, निषाद प्रकट हुए। फिर पुनः एक भुजा से पृथु को, दूसरी भुजा से देवी को प्रकट किया। अर्ची और पृथु दोनों की शादी हो जाती है। राजा पृथु बड़े धर्मात्मा है, श्रेष्ठ हैं। दुष्कर्म, अनाचार, पापाचार को देख करके पृथ्वी ने सारे अन्नों को, सामग्रियों को अपने में निगल लिया था। वो समस्त सामग्रियां राजा पृथु ने उस धरती से बाहर निकलवाई और प्रजा का पोषण किया। राजा पृथु बहुत महान थे, बहुत से यज्ञों को किया। इंद्र ने यज्ञों को देख करके उनका घोड़ा चुराया था, लेकिन बाद में उनकी इंद्र से मैत्री हो गई। उन्होंने समझाया, अरे मैं यज्ञ कोई इंद्र पद लेने के लिए नहीं कर रहा हूं, आप मुझे द्वेष क्यों करते हैं। इंद्र और पृथु की मैत्री हुई। बड़ा लंबा प्रसंग संक्षेप में मैंने कह दिया। इस प्रकार से पृथु राजा अंत में अपनी आत्मगति को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से आगे चल करके राजा पुरंजन की चर्चा आती है, प्रचेताओं की चर्चा आती है। राजा पुरंजन घूमने जाता है, देवी को, किसी कन्या को देखता है, उसमें उसका मन लग जाता है। संक्षेप, अति संक्षेप घड़ी खुशी देखते हुए, नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्, 9 द्वारे वाली पुरी को देखा। बड़ी सुंदर भव्य पुरी है, कई उसमें उपवन हैं, तालाब हैं, झरोखे हैं, बड़ी बड़ी भव्य बिल्डिंगें हैं। उसको देख करके पुरंजन उस पर आसक्त हो जाता है और जो कन्या थी उसके साथ शादी कर लेता है। बहुत समय तक उसने व्यतीत किया है। किसी राजा ने चढ़ाई की है, चढ़ाई के करने पर वो अपने को अकेला महसूस करता है और अंत में उसी स्त्री का चिंतन करते करते पुरंजन की मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद वो पुरंजनी नाम से दोबारा पैदा होता है। संक्षेप से मैंने यही कथा, बहुत लंबी थी, घंटों कथा थी, मैंने 5 मिनट में कही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इससे आप शिक्षा लें, सुनो ध्यान से, शिक्षा लो। पुरंजन ने स्त्री का चिंतन किया था तो क्या बना, वही बना। चिंतन ठीक रखो। वृंदावन बिहारी लाल की। मैंने अति संक्षेप में ये पुरंजन का भी आख्यान आपको सुनाया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे कथा आती है महर्षि ऋषभ की।